मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री बताने वाली हूँ। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री तो फिजिक्स में नहीं आता है, मैथ्स में आता है, बट फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रिगोनोमेट्री की यूज़ होती है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम बेसिक से बताने जा रही हूँ। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको क्या बोलते हैं P, ये हमारा होता है B और ये हो जाता है H। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये हमारा क्या है, थीटा तो एंगल है। जो P होता है, P का मतलब क्या होता है, P हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, इसको हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, क्या बोलते हैं इसको लंब। और B हो जाता है बेस, इसको हिंदी में कहा जाता है आधार। और H हो जाता है हमारा हाइट, तो क्या ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। हमेशा याद रखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है ना, जो एंगल होता है, यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, ये एंगल है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो एंगल होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे एंगल के जस्ट सामने वाला साइड देखेंगे तो कौन सा है, ये, इसलिए इसको क्या बोल दिए, परपेंडिकुलर बोल दिए। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर आपका फिगर कुछ ऐसे दिया हो, ठीक है, अभी यहाँ पे दे दे एंगल, तो अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो कोई बोल देगा कि इसमें परपेंडिकुलर वाला साइड कौन सा है, तो इस एंगल के सामने वाला कौन सा साइड है, ये वाला, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो जो तिरछा लाइन होगा वो हमेशा हाइपोटेनस एच होता है, तो ये हमारा एच हो सकता है। और ये फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी फिगर में किसी भी तरीका से दिया है, यहीं पे जस्ट लाइक थीटा दे दे, तो थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाला साइड ये है, तो मेरा ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ भी थीटा दिखे, जहाँ भी एंगल दिखे, तो एंगल के जस्ट सामने वाला साइड में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना, 3 फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप सभी ने पढ़ रखा है कि h इज इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर, या फिर रूट इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, अगर जस्ट लाइक मान लीजिए पी स्क्वायर ही बोल दिया, जस्ट लाइक एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये पी स्क्वायर है, ये फाइंड आउट करना है कितना होता है। तो हमेशा याद रखिए जो फाइंड आउट करना है उस साइड बस वही रखेंगे, बाकी टर्म को हटा देंगे। तो पी स्क्वायर निकालना है तो बस पी स्क्वायर को ही रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो इधर क्या है, एच स्क्वायर है, ऐसे ही रहेगा। बी स्क्वायर में प्लस में है तो ये नेक्स्ट साइड में आने का क्या हो जाएगा, माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको और थोड़ा सा डिटेल भी कर दें कि पी स्क्वायर निकालना है तो इधर पी स्क्वायर रहने देंगे, एच स्क्वायर है कि प्लस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को हम पलट के भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको भी पता है 6x इज इक्वल टू अगर 5 है तो 5 इज इक्वल टू 6x है। अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड से बराबर है, राइट साइड से भी इक्वल है दोनों, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए, आपको याद बस ये करना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऊपर वाला निकाल सकते हैं कि स्क्वायर क्या होगा, साइड चेंज करेगा तो वो रूट में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप पी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को फिर पलट के लिख दिए कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर को फिर साइड चेंज करने के तो स्क्वायर क्या बन जाता है, रूट में चला जाता है। तो फॉर्मूला एक और निकल गया, p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अगर बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर को भेज देंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेम किए हैं, उस टाइम पी स्क्वायर निकालना था तो बी स्क्वायर को हटा दिए थे, अभी बी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर को हटा के इधर ला देंगे तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही अभी इस क्लास में पहले ही बता चुके हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सारा बहुत बेसिक फॉर्मूला सब है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, अगर नहीं ध्यान है तो इसको याद कर लेंगे। याद इसमें पूरा थोड़ी करना है, याद बस आपको ये फॉर्मूला करना है, ये एच स्क्वायर वाला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये याद है तो ऊपर वाला भी फॉर्मूला लिख लेगा, ये सेकंड वाला भी लिख लेगा और ये थर्ड वाला भी लिख लेगा। सो इसको नोट डाउन कीजिए। परीक्षा को तो ये एग्जांपल के तौर पे कि एंगल के जो सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको भी बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हो गया, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है वो याद है सबको, उसमें भी क्या है, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 का 6 याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद बस आपको एक करना है साइन का, बाकी सारा ऑटोमेटिकली मतलब साइन से ही निकल जाता है। देखिए कैसे, पहला तो ले लेते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का टेबल हो गया। अच्छा, ये पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसको क्या बोला जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कोई पूछ देगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, तो ये साइन कॉस ये टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इस पूरे को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है, चलिए देखिए हम क्या बोले, याद बस आपको साइन करना है, बाकी सारा निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा उससे पहले 30 डिग्री को हम लोग किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में। पाई का मान आप लोग को पता होगा क्या होता है, 22/7 और 3.14, ये तो पता है। बट यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ना तो कभी कभार दे देता है cos 2 पाई कितना होगा, ये निकालना हो जाता है।
या फिर cos 2π/4 कितना होगा ये निकालना हो जाता है। तो यहाँ पे जो पाई होता है, इस पाई का मान ना तो 22/7 होता है नहीं 3.14 होता है, इस दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस पाई का नहीं होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में जो पाई का वैल्यू होता है, ट्रिगोनोमेट्री का बस बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो पाई होता है मेरा 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मतलब क्या हो जाता है 180 डिग्री, 22/7 या 3.14 नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद लॉजिकली सोचिए, ये 30 डिग्री 45 60 90 इस चारों को क्या कहता है ना पाई के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अगर मैं बोल दे कि 30 डिग्री को आप पाई के फॉर्म में क्या लिखिएगा, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 30 डिग्री को लिखना है पाई के फॉर्म में, तो 30 डिग्री को क्या कर सकते हैं तो लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर हम मतलब इसको पाई के फॉर्म में लिखना है मतलब 180 के टर्म में, तो अगर आप 180/60 कर दीजिए 6 कर दीजिएगा, 180/6 कर दीजिएगा, तो देखिए तो ये कट के कितना देगा 6 3 18 एंड 3 30 डिग्री देगा। मतलब 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 तो दे रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 180 किसके इक्वल है पाई के, तो क्या लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते पाई/6 30 डिग्री को, क्योंकि पाई का वैल्यू तो मेरा 180 है और डिवाइड में 6 है, 6 से जब 180 को डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 30 देगा, और पाई/6 किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, तो 30 डिग्री को एक बार क्या लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 45 को क्या करेंगे, तो अगर हम 180 में 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देखिए तो कितना देगा 4 4 जा 16 कैरी 2 20 4 5 जा 25, मतलब 180/4 इज इक्वल टू कितना देता है 45। तो 180 को क्या लिखना है पाई/4, इट मींस पाई/4 किसके इक्वल हो जाएगा 45 के इक्वल हो जाएगा। तो जिस तरह से 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं, उसी तरीके से 45 डिग्री को पाई/4 नहीं लिख सकते हैं, ऑफ लिख सकते हैं, 45 डिग्री को क्या लिख देंगे पाई/4 लिख देंगे। अब आते हैं 60 डिग्री पे, 60 डिग्री के साथ भी सेम काम करेंगे। तो अगर हम 180 में 6 से नहीं 6 से डिवाइड तो ऑलरेडी कर चुके हैं 30 डिग्री दिया था, अगर 3 से डिवाइड कर दे तो 3 6 जा 18 और 0 क्या दे दिया 60, यही चाहिए था। तो इसको फिर क्या लिखेंगे 180 का पाई और डिवाइड में 3, इट मींस 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/3। समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद क्या है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो देखिए 180 में क्या करें तो 90 आ जाए, है ना, तो 180 में क्या करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते तो क्या दे देगा 90, तो ये क्या हो गया पाई/2, तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई/2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? पता है इसका एक और तरीका था, ऐसे बाय चांस हो जाता है कई बार कि नहीं याद है कंफ्यूजन हो जा रहा है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए जो 30 है एक में क्या है, एक तो सेंटर वाला पाई/4 है, ये ऐसे याद हो जाएगा कि इसमें 4 है तो इसमें 4 से डिवाइड है पाई/4, 90 डिग्री का तो ऑलरेडी याद ही रहता है पाई/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 60 और 30 पे आता है, तो 33 से स्टार्ट होता है बट इसमें 6 है, और 66 से स्टार्ट होता है बट इसमें 3 है, इस दोनों में क्या होता है ना एक दूसरे का अपोजिट होता है, 30 डिग्री में पाई/6 और 60 डिग्री में पाई/3 होता है, ठीक है। इसका हम क्या बोले, एक और मेथड क्या है कि पाई बाई जस्ट लाइक यही ले लेते हैं पाई/2 इज इक्वल टू मेरा 90 आया था, है ना, तो अगर हम जो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये निकालने के लिए कि हम कितने से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए हमको, जो भी वैल्यू है उसमें 180 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दे देगा 1/2, इट मींस पाई/2। 60 डिग्री है 180 से डिवाइड कर दीजिए, क्या दे देगा 1/3 पाई/3। 45 डिग्री है 180 से डिवाइड कर दीजिए, कटेगा क्या दे देगा
4 टाइम्स में देखिए 4 5 से 20 का 0 कैरी टू 4 4 16 7 18 4 टाइम्स में कट गया तो 4 आ गया, इट मींस 5/4। मतलब अगर ऐसे नहीं आपको याद होता तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है 180 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको इतना पता होना चाहिए कि जो पाई का मान है किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो जो भी वैल्यू है उसको में क्या करेंगे 180 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा बस इसमें ऊपर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहीं पे हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, तो हम क्या बोले साइन का लेकिन याद होना चाहिए, जैसे कि हम साइन में लिख देते हैं, क्या होता है साइन 0 डिग्री 0, 30 हो जाता है आपका 1/2, 45 1/√2, 60 हो जाता है √3/2 और 90 पे आ जाता है 1। ठीक है, अब वो देखिए इस साइन से ही हम सारा लिख लेंगे। कैसे? तो cos जो है ये क्या होता है ना, साइन का अपोजिट में आता है। जैसे कि ये 0 से बढ़कर 1 तक गया, बट cos क्या होगा 1 से बढ़कर 0 तक जाएगा, सेम लगता है। जैसे वहां 1 था, 1 यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, 1 के बाद पीछे आएंगे तो √3/2 वो यहाँ आ जाएगा सेकंड में, और ये तो सेम होता है क्योंकि ये सेंटर है। ठीक है, अब फिर ऐसे आ रहे थे ना, तो 1/√2 हो गया, अब क्या 1/2 आगे बढ़ाइए, क्या है 0। दीदी इतना तो हमको पता है पहले से ही, हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब बात है tan का कैसे निकालेंगे, है ना। नीचे का हटा दें, लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। हो गया? देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, इट मींस थीटा तो देख रहे हैं तीनों जगह थीटा ही है, तो इसको क्या लिखिएगा, अगर हम थीटा का वैल्यू अगर हम 0 डिग्री ले लें तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू थीटा की जगह पे 0 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 0 डाल देंगे। तो जो tan 0 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, और sin और cos तो पहले से निकाले हुए हैं, तो देखिए कितना आएगा sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1, तो sin बाय cos मतलब 0/1 क्या दे देगा 0 दे देगा। ठीक है, फिर से इस दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या है 1/2 डिवाइड √3/2, क्योंकि हमको अब निकालना है tan 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होगा sin 30 बाय cos 30 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, और ये जो बीच का जो मेन डिवाइड होगा उसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा वरना कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2, अब ये नीचे क्या है फ्रैक्शन के टर्म में है, गुना में जाएगा और क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये कटा क्या दे दिया 1/√3, तो ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। इतना नहीं भी कीजिएगा, कहीं रफ करने का जरूरत नहीं है, इसी से लेके पता चलेगा। देखिए नीचे का दोनों सेम है, कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 1/√3। यहाँ पे देखिए √2 दोनों में नीचे नीचे है तो कट जाएगा और ये 1/1 क्या दे देगा 1 दे देगा। देखना है तो ऐसे भी करके देख सकते हैं कि 1/√2 डिवाइड में है 1/√2 पलटेगा तो √2/1, कट के क्या दे दिया 1 दे दिया। अब फिर यहाँ पे नीचे का 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया √3 और नीचे 1 √3/1, क्या लिख सकते हैं सिर्फ इसको √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड का 1 को हम सो नहीं करते। अच्छा अभी क्या होगा tan 90 इक्वल टू sin 90 में cos 90 1/0, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो जान लीजिए 0 कुछ भी हो x की जगह पे कुछ भी 1 2 3 4 एनीथिंग वो 0 देगा, बट अगर ऊपर x और नीचे 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऊपर 0 है नीचे x की जगह पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एनी नंबर,
तो वैल्यू 0 देगा, बट अगर ऊपर ही x है 1 2 3 4 कुछ भी, बट अगर नीचे 0 है तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो बुक में कहीं भी देखिएगा या तो इन्फिनिटी दे देगा या फिर इसी को लिख देगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा अब कॉट में क्या करेंगे, पलटेंगे, जैसे कि असाइन किया था फिर कॉस में क्या किया, पीछे से लेकर आए, अब tan लिखा गया, अब कॉट में फिर पीछे से लेकर आएंगे, तो लास्ट क्या था, इनफाइनाइट। फिर क्या है, √3 1 45 में क्या होता है ना, जिसको हम पलटते हैं जिससे वो दोनों सेम ही रहता है क्योंकि वो सेंटर में आ जाता है। अब 1/√3 इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अभी निकालेंगे सेक। सो नीचे वाला अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हो गया, अच्छा अब देखिए सेक कैसे निकालेंगे। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे 10th में, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec थीटा, पढ़े हुए, और इसी को पढ़े थे कि sec थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1/cos थीटा, बिकॉज sec थीटा यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो sec थीटा इनटू cos थीटा, और cos थीटा जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 1/cos थीटा, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसको यहाँ पे चाहिएगा तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, इनटू sec थीटा वो डिवाइड में थे तो मल्टीप्लाई में आ गया, और इस तरफ ये स्टेप आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, और एक और क्या पढ़े हुए हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, सेम एज क्या हो जाएगा, cosec थीटा इधर आ जाएगा, साइड बदलेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा, सो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला सब जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो 10th की बुक में देखिएगा फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ, लाइक sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और भी बहुत सारे फॉर्मूला सब दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फिजिक्स में आएगा क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिएगा तो उस फॉर्मूला सबका भी यूज आएगा। ठीक है, तो अगर बुक होगा अपने पास 10th का, अगर बुक रखे होंगे तो अच्छी बात है, सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई हूँ, आप लोग उससे भी फॉर्मूला सबको लिख लीजिएगा, पीडीएफ के रूप में है। ठीक है, चलिए तो खैर देखिए अब क्या है सेक, तो सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, तो अगर हम थीटा का वैल्यू क्या डाल दो 0 डिग्री, तो क्या होगा फॉर्मूला, सेक थीटा की जगह पे 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, मतलब sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, sec 0 डिग्री निकालने के लिए डिवाइड करेंगे cos 0 डिग्री से, तो 1/cos 0 डिग्री, देखिए तो कितना दिया हुआ है 1/cos 0 कितना है 1/1 क्या दे देगा 1, तो sec 0 डिग्री में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम चीज अभी 1 से डिवाइड करना है √3/2, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे किसमें √3/2 में, क्योंकि अभी निकालना है sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, क्योंकि थीटा का वैल्यू अभी 30 डिग्री डालेंगे तो sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, तो 1/cos 30, तो 1 डिवाइड cos 30, cos 30 कितना दिया हुआ है √3/2, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 इंटू ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 2/√3, क्या निकल गया sec 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा
अगर 1 से किसी चीज में डिवाइड करना हो ना तो वो पलट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे अगर नीचे फ्रैक्शन में तो पलट जाता है। तो नीचे यहाँ देख रहे हैं 2 टर्म में, पी बाई क्यू के टर्म में, तो ये क्या हो गया, पलट गया, 2 ऊपर चला आया है कि नहीं, और √3 नीचे चला गया और वो 1 हट जाता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही दे देता है, 2 दे देता है। तो अभी डायरेक्ट काम करेंगे। तो sec 45 डिग्री में फिर क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, तो sec 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री क्या है, 1 बाय √2। अब फिर इसमें 1 बाय √2, तो ये पलटेगा तो क्या देगा, √2 बाय 1, और आपको पता है नीचे के 1 को नहीं दिखाते हैं तो क्या होगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर इसको पलट दीजिए, 2 बाय 1 इट मींस 2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, 0 है, कुछ नहीं है नीचे, तो क्या होगा, 1 है ना। अभी आप इसको पलटिएगा, मतलब डिवाइड कीजिएगा, तो अभी पलटिएगा तो क्या देगा, 1/0, और अभी जस्ट हम बताया है कि ऊपर कुछ भी हो और नीचे अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अब डिवाइड भी करना चाहिएगा तो 1/0, तो भी 1/0 क्या देगा, नॉट डिफाइन ही देगा। 1/0 कैसे ना है, sec 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय cos 90, तो 1 बाय cos 90, cos 90 क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री, तो 1/0 नॉट डिफाइन। cos एक में फिर से सबको पलटिए ऐसे, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, 2 √2, 2 बाय √3 और 1। तो जैसा कि हम बताए थे कि क्या कर सकते हैं, बस आपको याद रखना क्या है, अगर बस आपको साइन याद है और कुछ बेसिक फार्मूला अगर याद है ट्रिगोनोमेट्री के, तो आप लोग cos tan cot से cosec सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर इसको याद भी कर लीजिएगा। हो गया, हटा दें। ये जो टेबल है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का, ये आपको वैल्यू सबका ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब अभी हम बताते हैं, जैसे दे देता है cos 15 डिग्री दे देगा, sin 240 डिग्री दे देता है, sin 180, cos 120, ये सारे जो वैल्यूज दे देते हैं, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने स्टूडेंट तो 180 का वैल्यू 120 तक याद ही कर लेते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं याद है तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये प्लस बनाना होगा, ठीक है। अब ये जो है इसमें क्या होता है, ये इसको 0 डिग्री बोलते हैं। अभी देखिए तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इस वाले लाइन पे, ये लाइन क्या है, एक तरह से परपेंडिकुलर है, तो ये जो परपेंडिकुलर है मतलब क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अभी इधर से भी तो ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो इधर से भी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा, फॉर्स बनाएगा, तो 90 डिग्री में फिर 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अभी फिर इस
लाइन पे नीचे से ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा, फिर से 90 डिग्री प्लस हो जाएगा, तो 180 में फिर से 90 जोड़ देंगे तो क्या दे देगा, 270 डिग्री दे देगा। अभी फिर ये वाला लाइन इधर वाले लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, तो फिर इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर 270 में 90 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये जो हम बनाए हैं, ठीक है, ये क्यों बनाया है, ताकि इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, ये तो 0 था, फिर देखिए 9 का टेबल चल रहा है, 90 का टेबल चल रहा है, 91 से 90, 92 से 180, 93 से 270, 94 से 360, मतलब 9 का टेबल चल रहा है, लास्ट नंबर 0 लग रहा है। अब 360 अगर कोई फिर यहाँ पे आना चाहे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में था 9 4 से 36, तो 5 टाइम्स में 450, 6 टाइम्स में आएंगे तो 9 6 से क्या होता है 54, तो ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज क्या याद रखना है, CAST, कास्ट। कास्ट मतलब क्या होता है, इस कास्ट का मतलब जाति नहीं होता है, इस कास्ट का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब हो जाता है कॉस और जो सेक है वो पॉजिटिव, ठीक है, बाकी जो भी है वो सारा नेगेटिव। एक का मतलब हो जाता है ऑल पॉजिटिव, ये वाले मतलब मान लीजिए एक के घर में कोई नेगेटिव रहता ही नहीं, सारा पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन इस वाले घर में क्या होगा, कॉस और सेक बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव। एस में क्या हो जाएगा, एस से क्या होता है साइन, और साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक के बाद क्या बच गया, साइन, कॉसेक, tan, cot, ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सेम है जिसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी tan, cot, cos, sec बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। t से क्या हो जाएगा, tan और उसका अपोजिट cot, ये दोनों क्या हो जाएंगे इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और ये जो दिया हुआ है ना, ये क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी वैल्यूज है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब टोटल 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, एस है, इट मींस साइन, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, हम बोल रहे हैं उसका अपोजिट, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा साइन का अपोजिट तो कॉस होता है, साइन का अपोजिट कॉस बस उसमें होता है जो टेबल पे लिखते हैं, इसलिए हम लोग अपोजिट लेते हैं, बट अभी अभी फॉर्मूला पता है हम, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, न कि 1/cos थीटा होता है, तो sin का अपोजिट क्या हो जाएगा cosec हो जाएगा। और उसी तरीके से sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो sec का अपोजिट क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। सेम एज tan थीटा इक्वल टू हो जाता है 1/cot थीटा, मतलब अगर tan थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a है, a से तो कुछ है नहीं, a का मतलब क्या हो जाता है सारा पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब s है, तो s से इसमें इस टोटल में s से तो एक ही वर्ड है, क्या है साइन है और सेक है, बट यहाँ पे क्या होगा पहले हमारा साइन आएगा सेकंड वर्ड में, तो साइन का अपोजिट क्या हो जाता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी tan, cot, cos, sec बाकी सारे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। t से tan आता है, tan का अपोजिट होता है cot, तो वो दोनों t वाले मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है c मतलब cos, cos का अपोजिट हो जाता है क्या sec, मतलब cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपको इतना पता है तो किसी भी चीज का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। हो गया, चलिए हटा दें। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे कि अगर कोई बोल दे साइन 120 डिग्री हमको निकालना है, ठीक है, साइन 120 डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि ये जो 120 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखिए 0, ये पहले फर्स्ट वाला देखें तो 0 और 90, अभी इसको हटा दीजिए, 0 और 90 मतलब 0 से लेकर के 90 तक के बीच में जितनी भी डिग्री आएंगी, जितना भी एंगल होगा वो सारा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर 90 तो ये सेंटर पे हो गया और 180 इधर सेंटर पे हो गया। 90 और 180 के बीच में जितनी भी डिग्री आएंगी, जैसे लाइक 100 हो गया, 120 हो गया, है ना, 150 हो गया, बाकी जितनी भी डिग्री आएंगे वो सब क्या आएंगे, इस बीच में आएंगे। फिर 180 से 270 तक जितना भी डिग्री आएगा वो सारा, जितना भी एंगल आएगा वो सारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच के जितने भी एंगल आएंगे वो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 120 मेरा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या बोले, सबसे पहले क्या करना है, कहीं पर भी एक छोटा सा प्लस बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें 0, 90, 180, छोटा में इधर 270 और 360 लिख लीजिएगा और एक वर्ड लिख लीजिएगा CAST। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बट यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो इस फिगर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट वाले में जाएगा क्या, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में कितना दिया हुआ है 0 से 90, बट ये तो 120, 90 से ज्यादा है तो फर्स्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, सेकंड में। देखें 90 से 180, हाँ 120 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम भी है, इसका मतलब ये जो 120 डिग्री है ये इस यहीं पे कहीं भी बीच में आएगा, कहीं भी आ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम क्या चेक किए, इसका हम एक साइड से रूल भी लिखवाते चलता है क्योंकि आप लोगों को क्या होता है ना, स्टेप ही भूल जाता है। सबसे पहले क्या करना है, चेक द क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो ये देखिए कि किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखना है कि उस क्वाड्रेंट में जो मेरा कास्ट का रूल है वो हमको क्या दे रहा है, तो कास्ट का रूल क्या दे रहा है, S, है ना, तो सेकंड ले लेते हैं, चेक द कास्ट रूल। कास्ट के रूल को क्या करना है आपको, चेक करना है। तो कास्ट के रूल को जब चेक करें तो क्या देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है, S जा रहा है, और अभी अभी हम बताए हैं S में क्या होता है, S का मतलब साइन और कॉसेक, मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, साइन है। देखिए जो भी पॉजिटिव होगा उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, जो पॉजिटिव होगा क्या यहाँ पे वही चीज है, अगर वही चीज है तो आंसर प्लस में देगा, बट अगर दूसरा चीज है तो आंसर माइनस में देगा। तो जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, S मतलब साइन तो इसमें पॉजिटिव होगा और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इसका आंसर तो मेरा किस में देगा, पॉजिटिव में देगा, निगेटिव में नहीं देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब निकालना है कि साइन 120 कितना होता है, तो लिखेंगे। अच्छा एक और चीज आपको लिखना होगा, just like
चेंज नहीं होगा, बट 270 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, तो चेंज जो होगा, देखिए फिर यहाँ पे साइन कॉसेक नहीं, साइन के साथ कॉस आ गया है, चेंज होगा तो साइन कॉस आपस में होगा, tan अगर है तो कॉट बन जाएगा और कॉट है तो tan बन जाएगा, सेक है तो कॉसेक बन जाएगा और कॉसेक है तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं एस है तो साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, अगर यहाँ पे साइन का कॉसेक लेते हैं तो यहाँ पर भी चेंज करने टाइम पे साइन का कॉसेक लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए साइन का कॉसेक कास्ट वाले में अप्लाई है, बट चेंज नो चेंज वाले में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में जाता है और कॉसेक सेक में जाता है, और tan कॉट का तो हमेशा साथ में रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 120 डिग्री कहाँ पे है, 90 और 180 के बीच में कहीं पर भी है ना, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो 90 डिग्री को लेकर के, दूसरा 180 डिग्री के साथ। तो हम दोनों मेथड से बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन है हमारा, ठीक, उसके बाद क्या है, ये किससे पहले हो जाता है, 90 से कर लेते हैं, तो 90 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए 120 डिग्री क्या 90 डिग्री से छोटा है, बड़ा है, तो 90 डिग्री से 120 डिग्री बड़ा है तो प्लस, तो 90 में कितना जोड़े जो 120 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 में से 90 को घटा देंगे, 120 में से 90 को घटाएंगे तो कितना देगा, 30। इसका मतलब है अगर हम 90 में 30 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब 90 में क्या होता है, चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, और मेरे पास क्या है, साइन है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो ये जो 90 पे जो मेरा साइन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अब कॉस बन जाएगा, और मेरा वैल्यू प्लस में है तो रहने दीजिए, अभी प्लस में ही रहेगा। अब भी क्या होगा, जो भी यहाँ पे डिग्री जितना भी एंगल हम लिखे हैं 30 लिखे हैं, तो सेम टू सेम नोट हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 30 कितना होता है, sin 30 याद है कितना होता है 1/2, और sin 60 कितना होता है √3/2। जब पलटे थे तो जो sin 60 डिग्री था वो cos 30 डिग्री हो गया था, चेंज हो गया था, तो जब sin 60 डिग्री √3/2 है तो यहाँ पे cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और चूंकि ये प्लस है तो प्लस में आंसर देगा। समझ आया, सो 120 डिग्री sin 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये तो इसका फर्स्ट मेथड होगा। सेकंड मेथड इस पे आता है, सेकंड क्या, अब एक साइड 90 था 180 भी तो है, दोनों के सेंटर में है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sin 180 डिग्री। अब 180 में कुछ जोड़ेंगे तो 120 आएगा क्या, नहीं, 180 में से कुछ घटाएंगे तो 180 में से कितना घटाए कि 120 आ जाए, तो उसके लिए क्या कीजिए ना, 180 में से 120 को ही घटा दीजिए, तो 180 में से 120 को, यहाँ पे हम क्या किए थे कि इस दोनों में मतलब इसमें कितना जोड़े जो इतना आ जाए, इसके लिए 120 में से 90 को घटाए थे तो 30 आ गया था, यहाँ पे 120 में से सॉरी 180 में से 120 को घटा रहे तो कितना दे रहा है 60, मतलब 180 में से अगर हम 60 डिग्री को घटा देंगे तो क्या दे देगा, 120 डिग्री दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन है तो पहले तो पता है आपको कि साइन है तो सेकंड पैनल में 120 डिग्री जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, साइन, अच्छा यहाँ पे साइन होगा कि कॉस होगा, यहाँ पे 90 था तो चेंज करके कॉस लिख दिए थे, बट यहाँ पे 180 है तो देखिए 180 चेंज वाले में तो नहीं, किसमें है 180 है नो चेंज वाले में, मतलब 180 है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन है तो ये सेम टू सेम साइन ही रह जाएगा। बाकी जो एंगल यहाँ पे थीटा क्या था 30 डिग्री था तो 30 डिग्री लिख दिए, यहाँ पे 60 डिग्री है तो क्या लिख देंगे 60 डिग्री, sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2, क्या आ गया, दोनों सेम आंसर है। तो इसका क्या है, दो मेथड है, सो इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे।
हो गया। एक और आता है, अभी तो साइन था, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 120 डिग्री, बट अगर हम यहाँ पे ले लें, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अगर cos 120 डिग्री ले लें तो cos 120 डिग्री, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? सेम मेथड होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी दो मेथड होगा। 120 है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, चेक द क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में 120 डिग्री जाएगा? 90 और 180 के बीच में, इसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्वाड्रेंट हम देख चुके हैं, तो इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसको दो दो मेथड से बना सकते हैं, 120 90 से भी और 180 से भी। तो cos है तो देखिए, तो 120 में क्या है, सेकंड मेथड रूल क्या कह रहा है, चेक द कास्ट रूल। कास्ट रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या आ रहा है, s मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो क्या कॉस आया क्या, नहीं आया। इट मींस कॉस पॉजिटिव होगा क्या, नहीं होगा। कॉस क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस, इसको आगे वाले स्टेप में लिख लेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 120 को पहले चलिए 90 से बनाते हैं, तो 120 से फिर से 90 मतलब छोटा है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 120 में से 90 को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, तो 90 प्लस 30, ठीक है। तो फिर से आ जाइए 90, 90 पे क्या होता है, 90 पे चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो यहाँ पे कॉस है मेरा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। कॉस की जगह पे साइन लिख देंगे, 30 का 30 हो जाएगा। और चूंकि ये कॉस था और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। सो क्या आ गया आंसर मेरा, -1/2 आ गया। सेकंड मेथड है इसका, क्या 90 लिए थे, अभी फिर क्या ले लेंगे, cos 180 ले लेंगे। फिर 180 में कितना घटाए, तो 60 घटाएंगे, तो फिर से क्या दे देगा। अब चूंकि cos है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होगा, क्योंकि उसमें साइन और cosec ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, तो माइनस आ गया। उसके बाद 180 पे क्या चेंज होता है, नहीं होता है, तो cos का cos रह जाएगा, 60 नोट कर देंगे, तो क्या दे देगा, माइनस cos 60 कितना होगा, तो हम क्या बोले उल्टा लिख रहे थे ना, तो sin 30 जितना होगा उतना ही cos 60 होगा, तो sin 30 क्या था मेरा 1/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। समझ आया, तो इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अगर दिया हो 10 140 डिग्री, इसको 240 कर लीजिए, 10 240 डिग्री। वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। हो गया, क्या किया हमने सबसे पहले, सबसे पहले देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में गया है, तो 240 डिग्री,
इसमें फर्स्ट में तो होगा नहीं, सेकंड में 180 तक का ही लिमिट है, 240 है। इसमें आ सकता है क्योंकि 270 से कम है 240 और 180 से ज़्यादा है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो tan मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? t है। t मतलब tan, tan क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव। वो चेक कर लिए। अब कास्ट रूल से भी चेक कर लिए हैं कि t है तो पॉजिटिव ही होगा, तो मेरा आंसर तो पॉजिटिव में ही आना है। तो क्या लिखेंगे? tan 240 को तोड़ेंगे, दो मेथड से कर सकते हैं। एक साइड है इसका 180, दूसरा है 270, तो दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 180 लेंगे तो 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो कितना जोड़ेंगे? 240 में से 180 को घटा लीजिए, कितना दिया? 60, तो 60 डिग्री। तो tan 180 में क्या चेंज होगा? नहीं होगा, तो tan ही रह जाएगा। और 60 डिग्री का सेम, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। ठीक है, इसमें डाउट नहीं है। कैसे निकालना? sin 60 by cos 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। और cos 60 कितना होता है? 1/2। सो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। सेकंड मेथड से बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? tan 270 में से कुछ घटाइएगा, तो 270 में से कितना घटाएंगे? 240 आएगा। 270 में से 240 को हटा देंगे तो कितना दे देगा? 30। 270 में से 30 को हटाएंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर प्लस ही रहेगा, लेकिन 270 में क्या होता है? चेंज होता है, तो tan बदलेगा किस में? cot में, तो ये हो जाएगा cot। ठीक है, और 30 डिग्री, तो cot 30। tan 60 कितना होता है? √3, तो cot 30 क्या होगा? √3 ही होगा। तो ये बन गया। इसी तरीके से बनता है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन कॉस इस दोनों का निकाल लीजिएगा 180 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन छेओं का निकाल लीजिएगा। 300 डिग्री पे। इट मींस sin 300 डिग्री, cos 300, tan 300, cot 300। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी सारा ले लीजिए, sin, cos, tan, cot, sec, cosec का आप इसका कौन सा ले लीजिएगा? 330 ले लीजिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।